हेलो साथियों, एक बार फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए नए जिलों की सीरीज, शानदार क्वेश्चन को लेकर नए जिलों की सीरीज हम आपके सामने लाए हैं। और आज जयपुर ग्रामीणों के अंदर जो जो आपका आर्ट एंड कल्चर, इतिहास और भूगोल है उसको पढ़ने वाला है। जयपुर से अलग होकर जो आपका जयपुर ग्रामीण बना, जयपुर में क्या रह गया, जयपुर ग्रामीण में क्या आ गया है, दूदू में क्या चला गया, इसलिए आपका जयपुर ग्रामीण पढ़ना ज़रूरी है कि जयपुर ग्रामीण में आखिर बचा क्या है। तो ये जयपुर ग्रामीण का मैप बिल्कुल आपके सामने है। जयपुर के मैं उपखंडों की बात कर लूँ तो 13 उपखंड है जयपुर ग्रामीण में। आपका जयपुर है, सांगानेर, आमेर है, बस्सी है, चाकसू है, जमुआ रामगढ़, चौमू है, सांबर झील है, माधुराजपुर है, रामपुरा डाबड़ी है, किशनगढ़ रेनवाल है, जौबनेर और शाहपुरा, ये आपके इसके उपखंड है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जयपुर ग्रामीण जो है वो इसकी सीमा को कितने ज़िले छूते हैं। तो देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, सीधा ही जयपुर ग्रामीण पर आपको ले चलता हूँ। देखो, ये आपका है जयपुर ग्रामीण, ठीक है। ये बाउंड्री में बना देता हूँ। देखो, ये जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये जो आपकी बाउंड्री है ये आपकी जयपुर ग्रामीण की है, ठीक है। कलर में थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो आपको बिल्कुल दिख जाएगा। मैं ब्लैक कलर लेता हूँ तो देखो बिल्कुल आपका जो हो जाएगा ये ना, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका जो ये है आपका जयपुर ग्रामीण। इधर से आपका नीम का थाना छूरा, इधर से आपका सीकर छूरा। इधर से बात कर लो तो डीडवाना कुचामन है। इधर से अजमेर की सीमा भी लग रही, या आपका दूदू लग रहा है, यहाँ से आपका टोक लग रहा है, ठीक है। और यहाँ से बात कर लूँ तो देखो, यहाँ से आपका दौसा लग रहा, क्या लग रहा, यहाँ से आपका दौसा लग रहा। और इधर से मैं बात कर लूँ तो अलवर लग रहा, ठीक है। इधर से मैं बात कर लूँ तो कोटपुतली बहरोड लग रहा है। इधर से आपका नीम का थाना लग रहा है, ठीक है, नीम का थाना लग रहा है। यानी जयपुर ग्रामीण को सर्वाधिक 10 जिले छूते हैं। अभी आपको याद रखना, जयपुर ग्रामीण को कितने जिले छूते हैं, तो आपके 10 जिले छूते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सीकर हो गया, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, अलवर, दौसा, टोक, दूदू, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, और एक आपका जो जयपुर शहर है, ठीक है, ये भी आपको जयपुर ज़िले के साथ सीमा लगती है। तो बिल्कुल आपको याद रखना, जयपुर ग्रामीण आपके 10 जिलों को छूता है, ठीक है। इसके अंदर आपके 13 तो उपखंड, 18 आपके तहसील हैं। अब बढ़ जाता है पहले ही क्वेश्चन की ओर, सीधा अपन देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में, देख लेते हैं थोड़ा। तो बस फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शानदार क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आपको देखो इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको मैं अभी क्लास तुरंत ख़त्म होने के बाद आपको पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल शानदार सवाल है कि उत्तर भारत के चौहान राजाओं की प्रथम राजधानी थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, सांभर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सांभर जो है पहले आपके जयपुर में था, अब ये जयपुर ग्रामीण में शामिल हो चुका है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। और सांभर झील के बारे में अगर थोड़ी सी अपन चर्चा कर ले तो देखो, मैं आपको सांभर झील के बारे में बताना चाहूँगा कि सांभर झील जो है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो कौन सी है, तो बिल्कुल आपकी सांभर है। बिल्कुल आपको याद रखना। सांभर झील का जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार मैं बात कर लूँ तो 551 ईस्वी के अंदर किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था, वासुदेव चौहान के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया गया था। बिल्कुल ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, यानी टेलीग्राम का नाम है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठप्पा से छपाई का काम बगरू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है। तो बगरू प्रिंट के लिए आपका कौन सा स्थान जाना जाता है, बगरू, जो कि जयपुर ग्रामीण में है, बगरू ही जाना जाता है, ठीक है। देखो, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आपका जो चोमुआगढ़, ये आपका जयपुर ग्रामीण में आ गया। मानपुरा माचेड़ी, जो कि आपका चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, यानी चमड़ा पार्क है, ये भी आपका जयपुर ग्रामीण में शामिल हो गया। चाकसू, चाकसू की बात कर लो, जहाँ आपका शीतला माता का मंदिर है, जिसका निर्माण माधु सिंह ने करवाया था, ये भी आपका जयपुर ग्रामीण में शामिल हो गया। फुलेरा की बात करूँ, जो कि एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, ये भी आपका कहाँ शामिल हो गया, तो आपको बिल्कुल याद रखना जयपुर ग्रामीण में शामिल हो चुका है। इसके अलावा ज्वाला माता के मंदिर की बात कर लूँ तो ये भी आपका कहाँ शामिल हो गया, जयपुर ग्रामीण में शामिल हो गया, क्योंकि ये जोबनेर के अंदर पड़ता है। जोबनेर आपका जयपुर ग्रामीण में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी फैक्ट और देख लेते हैं अपन। नलियासर मस्जिद स्थित है, तो नलियासर मस्जिद आपकी कहाँ स्थित है ये आपको बताना। तो नलियासर मस्जिद आपके सांभर में स्थित है। और सांभर आपका जो अब कौन से ज़िले में शामिल हो गया, तो आपको बिल्कुल याद रखना जयपुर ग्रामीण के अंदर आपका शामिल हो चुका है, ठीक है।
तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका सॉल्ट म्यूजियम भी आपका कहाँ बना हुआ, तो सांभर झील के पास बना हुआ। राज्य की प्रथम में आंवला मंडी की बात कर लूँ तो ये आपकी कहाँ पड़ती है, चोमू, जो कि जयपुर ग्रामीण में आता है। ठीक है। मछली उत्पादन का जो सबसे बड़ा बांध है ना आपका जयपुर का, कौन सा बांध है आपको बताता मैं, कौन सा, कानोता बांध। कौन सा बांध, कानोता बांध। ये कानोता बांध भी आपका कहाँ पड़ता है, तो बिल्कुल आपको गाइस याद रखना, कानोता बांध आपके जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जयपुर ग्रामीण में। और राज्य में सर्वाधिक देखो डोलोमाइट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ना, वो आपके जयपुर ग्रामीण जिले से होता है। कहाँ से होता है, जयपुर ग्रामीण जिले से आपके डोलोमाइट का जो कि सर्वाधिक उत्पादन होता है। और इसके अलावा देखो मैं और बात कर लूँ कि आपका जो आपका ये है ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका कूकस के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कूकस। और कूकस आपका जयपुर ग्रामीण जिले में। ठीक है। और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये भी आपका कूकस के अंदर ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और फैक्टों की बात कर लेते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। शीतला माता का मेला लगता है, कब लगता है, तो ये आपका चैत्र कर्षण अष्टमी को लगता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। शीतला माता का मेला आपका कब लगता है, तो चैत्र कर्षण अष्टमी को लगता है। ठीक है। शीतला माता का मंदिर पहले आपके जयपुर जिले में था, अब आपका जयपुर ग्रामीण में शामिल हो चुका है। और इसके मंदिर का निर्माण माधु सिंह ने करवाया था। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना कौन सी तहसील में पड़ता था, ये चाकसू तहसील के अंदर आपका पड़ता है। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। इसके अलावा देखो मैं और इम्पोर्टेंट फैक्टों की बात कर लेता हूँ जिनका संबंध जयपुर ग्रामीण जिले से। देश का प्रथम हाथी गांव जो कि कुंडा ग्राम आमेर में पड़ता है, ये भी आपका जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण का जो हाथी गांव है, ठीक है, वो हाथी सफारी के लिए आपका फेमस है। ठीक है। आंवला की जो मंडी आपकी मैंने आपको बता दी, पुष्प मंडी आपकी मुहाना जयपुर ग्रामीण में पड़ती, टिंडा मंडी आपकी शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में पड़ती, मटर मंडी आपकी बस्सी जयपुर ग्रामीण के अंदर पड़ती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो हेल्दी विलेज है वो जवानपुरा ग्राम पंचायत जो कि आपके कहाँ आती है, जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर आती है। इसके अलावा ताला उद्योग के लिए आपका एक शहर प्रसिद्ध है करणसर, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, ये भी आपके जयपुर ग्रामीण में ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट देख लेते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ। गधों का मेलों का आयोजन स्थल लूणियावास स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो लूणियावास जो आपका पड़ता है ये जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, देखो गधों का राजस्थान में दो जगह मेला लगता है, एक तो लूणियावास के अंदर, दूसरा आपका सोरसेन बारा में। कहाँ पर लगता है, सोरसेन बारा में। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। तिथि भी मैं आपको बता देता हूँ, माघ शुक्ल सप्तमी को आपका मेला लगता है दोनों ही जगह। ठीक है। एक ही तारीख को दोनों जगह मेला आपका लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं और इम्पोर्टेंट फैक्टों की बात कर लो तो देखो नकटी माता का मंदिर जो कि भवानीपुरा गांव के अंदर, कौन सी माता, नकटी माता का मंदिर भी आपका जयपुर ग्रामीण में शामिल हो चुका है। ठीक है। चार घोड़ों की बावड़ी कहाँ स्थित है, जोबनेर जो कि जयपुर ग्रामीण में है। चूली बावड़ी आपकी कहाँ पड़ती है, तो ये भी आपकी सरजोली जो कि जयपुर ग्रामीण में आता। काला डेरा जो कि राज्य का पहला साइबर कियोस्क है, ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपका कहाँ पड़ता है, जयपुर ग्रामीण के अंदर पड़ता है। बिल्कुल आपको ये फैक्ट भी याद रखना होंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सीधे ही ये सवाल आपको एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य का इंटरनेट से जुड़ने वाला प्रथम गांव कौन सा है, ये आपको बताना। तो राज्य का इंटरनेट से जुड़ने वाला प्रथम गांव जो है आपका नाइला है। कौन सा है, नाइला। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। नाइला की मैं बात कर लूँ तो देखो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे ना बिल क्लिंटन ने भी नाइला यानी जयपुर ग्रामीण गांव का दौरा भी किया था। ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो, सवाल एग्जाम्स में बन सकता है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेता हूँ, तो आपको बिल्कुल याद रखना, हीरालाल शास्त्री, इनका संबंध भी आपके जयपुर ग्रामीण से है क्योंकि इनका जन्म जोबनेर में हुआ था। जोबनेर आपका जयपुर ग्रामीण में शामिल है। इनकी जो पुस्तक है कौन सी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। कौन सी है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये इनकी बुक है। और एक इनका जो है आपको बिल्कुल याद रखना, गीत भी है इनका। कौन सा गीत है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, प्रलय। देखो इनका गीत आपको याद रखना, प्रलय प्रतीक्षा, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ठीक है। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ठीक है। तो ये इनका गीत है, ये भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। और इन्होंने ही देखो इन्होंने ही जीवन कुटीर संस्था की स्थापना करी थी 1929 के अंदर। ठीक है। इसके अलावा संभागीय व्यवस्था शुरुआत की जो 1949 में ये हीरालाल शास्त्री के द्वारा ही आपकी शुरू की गई थी। और
30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के जो प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, वो कौन बने थे? तो आपको बिल्कुल याद रखना कौन बने थे, बिल्कुल आपके हीरालाल शास्त्री बने थे। बाद में ये मुख्यमंत्री भी बने थे, हीरालाल शास्त्री, जो कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत आपके मुख्यमंत्री भी थे। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले फैक्टों के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता कहाँ होता? तो आप सभी को पता, सांबर झील के अंदर होता। कहाँ होता? सांबर झील। सांबर झील की बात कर लो तो सांबर झील में आपकी 4 नदियाँ गिरती हैं, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। ये 4 नदियाँ जो है आपकी सांबर झील के अंदर गिरती है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं आपको और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ जयपुर ग्रामीण जिले से रिलेटेड। देखो, जमुआ रामगढ़ बांध, जिसे जयपुर ग्रामीण जिले की, पहले से जयपुर की जीवन रेखा कहा जाता था, अब जयपुर ग्रामीण की जीवन रेखा कहा जाएगा। इसका जो निर्माण करवाया था ना, वो 1897 से 1903 के मध्य महाराजा माधो सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और वर्ष 1991 मैं बात कर रहा हूँ, 1991 से जयपुर में जलापूर्ति इसी बांध से होने लगी थी। इस बांध को जयपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और ये बांध 118 वर्ष पुराना हो चुका। 1982 में एशियन खेलों का जो नौकायन प्रतियोगिता हुई थी, इसका आयोजन भी इसी बांध में किया गया था, ये आप बिल्कुल याद रख सकते हो। इसके अलावा देखो, जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है, जो कि कहाँ पड़ता है? ये जयपुर ग्रामीण के अंदर आपका पड़ता है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेता हूँ। देखो बिल्कुल आपको याद रखना, चौप का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत चर्चा में था चौप, ये करंट अफेयर से रिलेटेड चर्चा में था। चौप जो कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, अब इसका नाम क्या कर दिया गया? अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ बन रहा है? चौप गांव में। चौप गांव कहाँ पड़ता है? चौमू तहसील में पड़ता है, ठीक है। और ये जयपुर ग्रामीण में बनाया जा रहा है। अब इसका संबंध आपका जयपुर से नहीं होगा, जयपुर ग्रामीण जिले से होगा। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित हुआ है, कौन कौन से हुआ? तो आपको बिल्कुल याद रखना। देखो, एक तो आपका केवलादेव घना पक्षी, ये भी आपका रामसर साइट में शामिल है। एक आपका सांबर झील, सांबर झील भी आपका रामसर साइट में। सांबर झील को रामसर साइट में जो शामिल किया गया था, कब किया गया था? 1990 के अंदर आपका शामिल किया गया था, ठीक है। बिल्कुल ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेता हूँ, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, आग से पेंटिंग बनाने वाला राज्य का एकमात्र कलाकार कौन है? इसका संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध भी आपका अजीत कुमार से है, जो कि जयपुर ग्रामीण से इसका संबंध है। इन्होंने 30 से ज़्यादा शख्सियत के आग से पेंटिंग बनाई है। और 2007-8 में बात करूँ तो अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया है, ये भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। आपका देखो चाकसू प्रशस्ति जो है ना, आपकी जयपुर ग्रामीण में चाकसू में पड़ती है, और इसमें गुहिल वंशी शासक की वंशावली और उनके विजयों का उल्लेख मिलता है। इसके लेखक कर्णिक भानु है, जबकि उत्खननकर्ता भाईल है। उत्खननकर्ता कौन है? भाईल है। ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राजस्थान के प्रसिद्ध संत और एक संप्रदाय के प्रवर्तक और जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायण में है, का नाम है? तो बिल्कुल दादू दयाल जी की जो पीठ है ना, प्रमुख पीठ, वो नारायणा के अंदर है। कहाँ है? नारायणा में। जबकि मैं बात कर लूँ आपके जसनाथ जी की जो प्रमुख पीठ है वो कौन सी है? तो बिल्कुल आपको याद रखना कत्रियासर, ठीक है। और विश्नोई की प्रमुख पीठ कौन सी है आपकी? बिल्कुल याद रखना मुकाम, ठीक है। दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ कौन सी है? तो आपको बिल्कुल याद रखना नारायणा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपकी दिल्ली के अंदर है। कहाँ है? दिल्ली के अंदर है, बिल्कुल आपको याद रखना। नवलदास संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपके जोधपुर में है, ठीक है। निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपकी कहाँ पड़ती? साबला ग्राम डूंगरपुर में पड़ती। कहाँ पड़ती? साबला ग्राम डूंगरपुर में। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपकी शाहपुरा जिले में पड़ती है। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा में आता था, अब शाहपुरा नया जिला बन गया। तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ का है शाहपुरा में आपकी पड़ती है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस गांव कौन सा बना? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाहोता गांव। कौन सा गांव? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जाहोता गांव, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जिले को जयपुर ग्रामीण जिला चारों ओर से
घेरे हुए है। तो बिल्कुल देखो मैं बता देता हूँ, बीच में आपका जयपुर शहर यानी जयपुर है और उसके चारों तरफ आपका जयपुर ग्रामीण है। तो कौन सा जिला हो जाएगा? तो जयपुर को चारों तरफ से आपका जयपुर ग्रामीण घेरे हुए है। बिल्कुल आपको याद रखना, जयपुर जिले की सीमा केवल जयपुर ग्रामीण जिले से लगती है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। कोटपुतली बहरोड और खैरतल तिजारा, ये कोटपुतली बहरोड आधा तो आपका जयपुर से अलग हुआ और आधा अलवर से अलग हुआ। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये माधु सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? माधु सिंह के द्वारा आपका करवाया गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चाकसू की जो सील की डूंगरी है ना, सील की डूंगरी पर आपका ये मंदिर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। कच्छावा शासक दूल्हे राय ने जमुआई माता मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जमुआ रामगढ़ पर करवाया था। कहाँ करवाया था? जमुआ रामगढ़ पर। आपको बिल्कुल याद रखना किसने करवाया था? दूल्हे राय, जिसे ढोले राय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढोले राय भी कहा जाता है। और ये जो आपकी जमुआई माता है, ये आपकी बिल्कुल मैं आपको बता दूं तो ये जो है आपके जयपुर के जो कच्छावा वंश है उनकी कुल देवी भी आपकी कौन सी है? जमुआई माता है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, राजस्थान के उस जिले का नाम बताओ जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जयपुर ग्रामीण की जो सीमा है जिले की, वो 10 जिलों के साथ लगती है। कितने जिलों के साथ लगती है? 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, देखो 16वें पशु विज्ञान केंद्र की स्थापना आपके जोबनेर में की गई। कहाँ की गई? जोबनेर में, जो कि आपका जयपुर ग्रामीण के अंदर पड़ता है। इसके अलावा आपके जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी आपका जयपुर ग्रामीण के अंदर पड़ता है। लेदर कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ, आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, अब देखो, अब आपको ऐसे याद रखना कि जो आपकी सांभर झील है ना, ये आपकी जयपुर, पहले 3 जिलों के अंदर आती थी ये जयपुर। ठीक है, और जयपुर की जगह पे आपका जयपुर ग्रामीण हो जाएगा, और इसके अलावा थोड़ा सा अजमेर, फिर आपका डीडवाना कुचामन इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीडवाना कुचामन को भी अलग कर दिया, लेकिन फिलहाल इसकी जो सीमा की प्रक्रिया है ना वो फिक्स नहीं हुई है। वो फिक्स होने के बाद अपने को और जो फैक्ट है उनका डाटा आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का आखिरी सवाल है आपके सामने। भैंसलाना जो कि काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपके जयपुर ग्रामीण में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। मैंने जितने भी फैक्ट हो सकते हैं जयपुर ग्रामीण से सारे फैक्ट ले लिए हैं, तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लेना, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। और इसी तरह की बेहतरीन क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में आपसे फिर।